मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बुंदेलखंड में स्थित बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 21 नवंबर से शुरू हुई थी। पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकाली जा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से भक्तों के आने का तांता लगा है। मध्य प्रदेश सहित बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद, दिल्ली, नेपाल सहित कई अन्य जगहों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा संख्या होने के कारण नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा है। वहीं चौथे दिन की पदयात्रा जैसे ही छतरपुर जिले के अलीपुरा गांव पहुंची तो बाबा बागेश्वर पूछने लगे कि ये कौन सा गांव है। तो भक्तों ने कहा है कि अलीपुरा। तो बाबा जोर जोर से कहने लगे, आज से इसका नाम हरिपुरा हो गया, अब सब हरिपुरा ही बोलेंगे। बाबा बोले, अलीपुरा तो ऊ वालों का नाम है। नाम बदलते ही भक्तों में जोश और तेज बढ़ गया। हालांकि किसी जगह या स्थान का नाम सिर्फ कहने से नहीं बदलता, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है जो नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक की जाती है। वहीं इतिहासकार शंकरलाल सोनी बताते हैं कि अलीपुरा छतरपुर रियासत 1757 में स्थापित हुई थी। अलीपुरा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक रियासत थी जो 1808 में ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। यह जगह राजसी अलीपुरा महल घर है जो पहले बुंदेलखंड के सभी दिशाओं को फैलाने के लिए काम करता था। अलीपुरा एक रियासत थी। इसने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से क्षेत्र को नियंत्रित किया। पन्ना राज्य के राजा हड़ुपत अमर सिंह ने शहर के आसपास की जमीनें मुकुंद सिंह के बेटे अंचल सिंह को दे दी गईं, जो उस समय पन्ना के सरदार थे। अलीपुरा के पूर्व रियासत शासकों का महल अब एक हेरिटेज होटल है, जिसे शासक परिवार, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे महाराजपुर विधायक टीका राजा प्रत्यक्ष वंशज द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं कानून की जानकार एडवोकेट अरविंद निरंजन बताते हैं कि किसी भी जिले या शहर का नाम बदलना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए कैबिनेट तक प्रस्ताव जाता है। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद ही शहर या जिले का नाम बदलने को अनुमति मिलती है। जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर नए शहर या जिले नाम का गजट पत्र तैयार होता है, जिसके बाद नए नाम को मंजूरी दी जाती है। कल सरकार बोल रहे थे यह कोई राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं, ये सनातन यात्रा है। हनुमान जी राम जी से मिलने और छा रहे हैं। इसके नाते प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों, जग जाओ। आपने देखा है संभल में क्या हुआ, यही तो कुछ सरकार कह रहे हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम किसी की विरोध नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे आंखों को खोलने के लिए सरकार पैदल चलकर लगातार आपसे सिर्फ यही तो कह रहे हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, जग जाओ, नहीं जगोगे तो खत्म हो जाओ। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपए का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी
20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ियों में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा। क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और